मंगलभूताणं विमृणाणमृणाणदंसणमयाणं तिल्लोयसे हिराणं नमो सया सव्वसिद्धाणम् गुरवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंत की अष्टानिका महापर्व की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की जय हो। आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। भक्ति का यह महान पर्व अष्टानिका 8 दिनों में कहीं कहीं सीधे नंदीश्वर की आराधना करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि नंदीश्वर की अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना स्थापना रूप में करते हुए अनंत सिद्धों की भी आराधना कर रहे हैं, जो अनंत कर्मों की निर्जरा में कारण है। गृहस्थी के लिए द्रव्य सहित भावपूर्वक आराधना अनंत कर्मों की निर्जरा कराती है, पर मुनिराजों के लिए भाव सहित पंच परमेष्टि की आराधना अनंत कर्मों की निर्जरा कराती है। जिन्होंने आज की तिथि में महावीर कीर्ति जी महा मुनिराज से संयम रतन धन पाया था, उनका तिथि की वृद्धि होने से आज फिर संयम दिवस है। आज की तारीख 12 मार्च सन 2015 पारसोला में मुनि श्री संबुद्ध सागर जी की दीक्षा होना तो निश्चय हो गया था, पर और जो अलग दीक्षाएं हुई वो निश्चय पर गुरु कृपा, गुरु की दृष्टि तो उनके साथ साथ 3 दीक्षाएं और संपन्न हुई। बाकी में आचार्य श्री के लिए जितना राजस्थान फला है उतना ये जरूर है कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में समय, पर राजस्थान में प्रवेश होते ही रीछा में 2 दीक्षाएं हुई। पुरुष के तय पारसोला में होते रहे, जहां तपस्वी विचरण करते हैं निश्चित वहां पर त्यागी वृत्ति निकलते हैं। धर्म एक अच्छी चीज है। लोग वर्तमान में कहते हैं कि धर्म को जल्दी क्यों स्वीकार करना, पर मेरा एक प्रश्न है, धर्म एक अच्छी चीज है तो बचपन में क्यों नहीं? कल कोमल पंडित जी आए और आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किए कि पूज्य श्री, मैंने जीवन में पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, पर पढ़ा नहीं है। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपके चरणों में रह कर के जो दूसरों को पढ़ाया है अब स्वयं अपने जीवन में उतार करके उसको पढ़ूं, सार्थक करूं।
देशव्रत के रूप में पहली प्रतिमा उन्होंने कल स्वीकार की। ज्ञानी आत्माओं, जब भी जीव का उत्थान और उद्धार होगा वह धर्म से ही होगा। वह धर्म रत्नात्रयमय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय, जिसकी प्रभावना गुरुदेव अपनी तप और साधना से कर रहे हैं, अपनी चर्या से भी करते हैं, चर्चा से भी करते हैं, क्रिया से भी रत्नात्रय की प्रभावना करते हैं। ज्ञानी आत्मन, जब धर्म अच्छी चीज है तो बचपन में क्यों नहीं, और अगर बुरी चीज है तो बुढ़ापे में क्यों? जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो फिर लोग एक दूसरे को सुझाते हैं, भाई अब तो धर्म करने का, भाई ये धर्म ही कर रहे हैं, भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा, वैयावृत्ति, आहार दान, इस श्रावक का धर्म है। भाई ये तो प्रारंभ से ही अपनी संतान को सिखाना चाहिए। अभी जैनत्व संस्कार होंगे, दाम्पत्य जीवन के संस्कार होंगे, बालिका ब्राह्मी संस्कार होंगे, तो धर्म उत्कृष्ट श्रेष्ठ चीज है, उसको हमें बुढ़ापे में भी अपनाना है। और जो अभी उगते हुए पौधे हैं उनको बचपन में ही धर्म के मार्ग में जोड़ करके उनको भी आगे और धर्म में बना के रखना है। नरभव पाकर हे सखा नेक करो कुछ काम, दान त्याग तप व्रत करो, पावो चिर विश्राम। सच में नरभव पाकर के ही भगवान की आराधना कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, विहार कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, जिनवाणी पढ़ सकते हैं, भगवान की पूजा झूम झूम करके कर सकते हैं, गा गा करके कर सकते हैं, नित्य कर करके कर सकते हैं। बाकी की और अन्य पर्यायों में नरक में कोई सौभाग्य दान पूजा दया आदि का नहीं है। देव पर्याय में भक्ति करने का अवसर तो है, पर दान व्रत और तप करने की सामर्थ्य वहां पर, सारी सामर्थ्य सारी शक्ति ज्ञानी आत्मा और नर भाव में मिली है। इसलिए हमें निश्चित ही जब भी गुरुओं का परम सानिध्य मिलता है तो हमें पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ और सब कार्यों में, सब क्रियाओं में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कल संध्याकालीन युवाओं से थोड़ी चर्चा की तो ने एक बात कही, महाराज जी जो 15 तारीख को संस्कार होने वाले हैं उसमें क्या क्या रहेगा? तो मैंने इतना ही कहा कि जो तुम अभी वर्तमान में पालन कर रहे हो उन सभी क्रियाओं को मंत्र के माध्यम से न्यास करके और आपको बांध दिया जाएगा नियम में, बस इतना ही है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अहिंसा का पालन करती हैं, ज़्यादा झूठ बोलते नहीं हैं, चोरी किसी की करते नहीं हैं, आप ब्रह्म करते नहीं हैं, अपने परिवार जिस परिवार में आपका नियोजन किया गया उस परिवार को छोड़ करके शील व्रत का पालन करते हैं, सदार संतोष व्रत का पालन करते हैं, परिग्रह की बहुत आकांक्षा नहीं है कि पूरा भारत का मालिक मैं बनूं। तो ये सामान्य से व्रतों को देकर के, मूल गुणों को देकर के श्रावकाचार के योग्य जो आपकी क्रियाएं हैं, सत्य व्यसन का त्याग करके और आपके जीवन को आगम के अनुसार ढालने का पुरुषार्थ और संस्कारों के माध्यम से किया जाएगा। यही सामान्य नियम प्रायकर बालक और बालिकाओं के लिए होते हैं। तो सभी श्रावक धर्म से जुड़ें, संस्कारों से जुड़ें,
प्रातःकालीन 15 तारीख को सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया है। प्रातः 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक वह सभा चलेगी। उसमें पूरे नगर के लोग उपस्थित होंगे और समाज से भी प्रमुख श्रावक भी उपस्थित होंगे। सब अपने अपने भाव रखेंगे। उसके बाद आचार्य श्री का प्रवचन सभी के लिए मार्मिक उपदेश के रूप में होगा। तो आप सभी, ये सब धर्म प्रभावना के साधना है। सिद्ध चक्र की आराधना ये भी धर्म प्रभावना का साधन है। आप कहो कि महाराज जी दीवाल के अंदर भगवान की पूजा हो रही है, नहीं, अच्छा काम होता है। जैसे दुर्गंध बाहर फैलती है, उससे अधिक अच्छे कार्यों की सुगंधी भी फैलती है। और लोग जानते हैं कि अष्टानिका पर्व में सिद्धों की आराधना हो रही है। और जो प्रमाद करके बैठे, जिनने अवसर पा करके अवसर को छोड़ दिया, फिर वो बाद में पछताते हैं कि भाई अष्टानिका का पर्व तो आया था, हमें भी लोगों ने प्रेरणा की थी, पर मैं नहीं जाग पाया। यही प्रभावना है कि चूकने के बाद उसको सुध आ गई कि अब जब भी अष्टानिका पर्व आएगी, जब भी बढ़िया अवसर आएगा, गुरुजनों का सानिध्य होगा, तो मैं भी सारे संसार संबंधी कार्यों को विराम देकर के प्रभु की भक्ति में सम्मिलित हो जाऊंगा। ये प्रभावना है। कोई प्रभावना ये नहीं कि भाई खूब नाच सज धज करके आ रहे हैं, पूरे नगर में बैंड बज रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, घोड़ा आ रहे हैं, ये भी एक प्रभावना है। आखिर ये भी नहीं हो रहा तो भी ये शांति से बैठ करके, सहजता से बैठ करके जो भगवान की आराधना हो रही है, वो भी प्रभावना है। तो ज्ञानी आत्माओं, प्रभावना के कार्य हमें करते रहना चाहिए। अभी 23 तारीख को आदिनाथ जयंती है और 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव एवं 23वां 24वां और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का 29वां संयम दिवस, दोनों कार्यक्रम एक ही तारीख में है। मेरी भावना है कि प्रभु की आराधना तो उस दिन करेंगे ही करेंगे, क्यों ना जिनने स्वयं भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर संयम की भूमि पर अपने जीवन को संयम के साथ जन्म दिया, अर्थात दीक्षा को ग्रहण किया, तो क्यों ना हम उसी दिन भगवान महावीर की पूजन के साथ परम पूज्य गुरुदेव की पूजा करें और प्रभु भक्ति के साथ गुरु की अष्टद्रव्य से पूजा करके उनके चरणों में उनकी संयम की अनुमोदना करके अर्घ्य समर्पित करें। सब नगरों में प्रभु महावीर की पूजा हो, गुरु की पूजा हो और संध्याकालीन भगवान महावीर स्वामी की आरती हो, उसके साथ साथ गुरु की आरती हो और संध्या में आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और प्रातः काल भगवान का अभिषेक शांति धारा पूजा संपन्न होने के साथ ही सारे नगर में भव्य भगवान महावीर स्वामी के पंच कल्याणकों की झांकियां बना करके उनके 10 भावों के जीवन दर्शन को झांकी के रूप में सजा करके और परम पूज्य गुरुदेव के सही में जीवन को झांकी में सजा करके वो सारे नगर में प्रभु और गुरु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं। ये धर्म की प्रभावना है। आप सभी जुड़ें, करें और अपने जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगलमय भावना बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की।